इसीलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। भगवान शिव के उस ज्योति रूप से प्रकट होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को दर्शन देने के ही दिवस को प्रतिवर्ष हम महाशिवरात्रि के दिन तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में अरुणाचलम नामक एक स्थान है। शिव नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोम हर्षण पे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान सदाशिव ने स्तंभ रूप से अपने साकार रूप को प्रकट किया है और साकार रूप में प्रकट होने के बाद केतकी और ब्रह्मा जी को श्राप प्रदान करते हैं और फिर क्षमा मांगने पर अनुग्रह भी प्रदान करते हैं। कई प्रकार के आशीर्वचनों के द्वारा उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आज हम जानेंगे कि ब्रह्मदेव को और भगवान नारायण को अपने सकल और निष्कल रूप का परिचय देते हुए भगवान सदाशिव क्या कहते हैं और शिवलिंग के पूजन के बारे में क्या क्या महत्व बताते हैं भगवान सदाशिव। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनका प्राकट्य देखा और वे यह जान गए कि यही संपूर्ण परमात्मा है, यही परमेश्वर हैं, तो दोनों उनके दाएं और बाएं विनम्र होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनका कई प्रकार के पुरुष और प्रकृत वस्तुओं के द्वारा पूजन किया। भगवान सदाशिव के ऊपर उन्होंने कई प्रकार के नैवेद्य इत्यादि अर्पण किए, कई प्रकार के उपहार इत्यादि उन्हें भगवान सदाशिव को अर्पण करके उनके सामने हाथ जोड़कर विनम्र खड़े हो गए और कहा कि हे परमेश्वर, हमें क्षमा कर दें, हमें झूठा ईसत्व प्राप्त हो गया था, हम अपने आप को ईश्वर समझ बैठे थे, आप तो सबके परमेश्वर हैं, आप तो देव के भी देव महादेव हैं। ऐसा ब्रह्मा जी और विष्णु जी के द्वारा कह के भगवान सदाशिव का पूजन किया गया। तत्पश्चात भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के द्वारा जो कुछ भी प्रदत्त था वह सब कुछ अपने गणों के बीच, अपने पार्षदों के बीच वितरित कर दिया। वह इसलिए वितरित किया कि ताकि जगत में यह श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे कि प्राप्त होने वाली सभी वस्तुओं को अपने आश्रितों के बीच बांट देना चाहिए। इस जगत के अंदर जितने भी कई सारे नियम है जो मानवीय मूल्यों पर चलते हैं, सनातन धर्म के अंदर वह भगवान सदाशिव ने लीला के द्वारा स्वयं बनाया है। चाहे हम विवाह के नियमों को ही क्यों न ले लें, यह भगवान सदाशिव के द्वारा ही बनाया गया है। अब हम आगे जानते हैं। फिर भगवान सदाशिव कहते हैं कि हे पुत्रों, तुमने आज मेरा पूजन किया है। जिस दिन इस ज्योति रूप में मेरा प्राकट्य हुआ है, इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाएगा। जी, इसीलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। भगवान शिव के उस ज्योति रूप से प्रकट होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को दर्शन देने के ही दिवस को प्रतिवर्ष हम महाशिवरात्रि के दिन मनाते हैं। इस वर्ष हमने 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि मनाया था ना। कारण यही है महाशिवरात्रि मनाने का, भगवान सदाशिव का प्राकट्य हुआ था उस दिन। उन्होंने अपने को निष्कल रूप से सकल रूप में परिवर्तित कर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को दर्शन दिलाया था। और भगवान सदाशिव कहते हैं कि यह शिवरात्रि का पर्व मेरे लिए अत्यंत प्रिय होगा। शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का महत्व बताते हुए भगवान सदाशिव कहते हैं कि जो कोई भी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को यह सुनाते हुए कहते हैं कि जो कोई भी महाशिवरात्रि के दिन रात दिन निराहार रहकर, जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति अनुसार निष्कपट भावना से मेरी पूजा करेगा, वह 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने का फल सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ऐसा करने से प्राप्त कर लेगा। कहते हैं भगवान सदाशिव कि जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र के वृद्धि का प्रतीक है, यह अवसर है कि समुद्र की वृद्धि होने वाली है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म के वृद्धि का ही प्रतीक है। और कहते हैं कि इस समय मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए, कथा कीर्तन इत्यादि का आयोजन होना चाहिए। और कहते हैं सदाशिव कि हे वत्सो, हे पुत्रों, पहले जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र था। और कहते हैं कि शिवलिंग अथवा बेर का दर्शन मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र में जो कोई भी व्यक्ति शिवलिंग का या शिव मूर्ति का दर्शन ध्यानपूर्वक सुने, मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र में जो कोई भी शिवलिंग अथवा उनके मूर्ति का दर्शन करता है भगवान शिव के, वह उन्हें कार्तिकेय भगवान से भी ज्यादा प्रिय है। ऐसा भगवान सदाशिव ने अपने मुख से ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कहा है। फिर आगे कहते हैं कि अगर कोई उस तिथि के दिन मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र में अगर कोई उस तिथि को मेरा पूजन कर ले तो उस पुण्य फल का वर्णन वाणी में नहीं किया जा सकता है। और आगे ब्रह्मदेव और विष्णु जी को वर्णन करते हुए भगवान सदाशिव कहते हैं कि इस रणभूमि में मैं लिंग रूप में
प्रकट हुआ था, जिसका स्वरूप बहुत ही विशाल था, वह अग्नि स्तंभ था। हे पुत्रों, जगत में सभी लोग इसका दर्शन कर सके, इसका पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। और भगवान सदाशिव ने उस ज्योति स्तंभ को धीरे धीरे छोटा कर दिया और उसे छोटा कर कर सदाशिव उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि शिवलिंग सभी प्रकार से भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला एकमात्र साधन होगा। कहते हैं कि उसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा प्रदान करने वाला होगा। और सदाशिव ने कहा कि अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। हम एक बार समझते इस बात को कि क्यों कहा अरुणाचल। अचल अरुण, जिसका अरुण अर्थात अग्नि, जिसका ना आदि है ना अंत है, एक ही स्थान पर अचल अनंत अग्नि जो प्रकट हुई है, इसीलिए उस स्थान का नाम अरुणाचल हुआ। और भगवान सदाशिव कहते हैं कि यहाँ अनेक प्रकार के तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष हो जाएगा। हम जाने यह स्थान कहाँ है, जहाँ पे भगवान सदाशिव ने स्वयं को ज्योति रूप में प्रकट किया, जिस स्थान पर ऊपर से नीचे की तरफ हमारी पृथ्वी पर वह स्थान आता है। वैसे तो वह अनंत था, लेकिन हमारी पृथ्वी पर वह स्थान कहाँ है, यह हमें जानने के लिए एक बार ध्यान पूर्वक सुने। तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में अरुणाचलम नामक एक स्थान है, जहाँ पे भगवान शिव का समर्पित यह ज्योति स्वरूप जो पुंज जहाँ प्रकट हुआ था, वही यह मंदिर है। भगवान के इस जगत के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन सभी का प्रतिनिधित्व करने वाला वहाँ शिवलिंग मंदिर है। किंतु जो प्रधान शिवलिंग है वह अग्नि का प्रतिनिधित्व करने वाला है, क्योंकि भगवान सदाशिव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए यह वही क्षेत्र है जहाँ शिवलिंग प्रकट हुए थे और जिस उपलक्ष्य में हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो उस स्थान के बारे में भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी और विष्णु जी से व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक सुने कि उस स्थान का महत्व क्या है। अरुणाचल का अर्थ अरुणाचल प्रदेश नहीं, तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में अरुणाचलम नामक वह स्थान है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को संबोधित करते हुए परमेश्वर शंकर व्याख्या करते हुए बताते हैं कि मेरे इस क्षेत्र में जहाँ यह शिवलिंग प्रकट हुआ था, अर्थात तमिलनाडु का तिरुवनंतपुरम में अरुणाचलम नामक वह क्षेत्र जहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ था, उस क्षेत्र में किया गया दान, जप और हवन करोड़ गुना फलदायी हो जाता है। कहते हैं कि स्थान पर मेरा स्मरण करने मात्र से, यहाँ पहुंचकर मेरा स्मरण करने मात्र से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, प्राणियों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और कहते हैं कि शिवलिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करने से, पूजन अर्चना करने से उस स्थान पर मनुष्य को सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य, इन 5 प्रकार की मुक्तियों को बारे में उल्लेख किया है कि ये 5 मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। एक बार हम इनका अर्थ समझ लेते हैं कि शालोक्य किसे कहते हैं। शालोक्य जो है वह कहते हैं कि परमेश्वर के ही लोक में निवास करने वाली जो मुक्ति है उसे शालोक्य कहते हैं। फिर सामीप्य का अर्थ होता है कि परमेश्वर के बिल्कुल करीब, सन्निकट रहना, जैसे उनका पार्षद बनकर रहना, सामीप्य की मुक्ति कहलाती है। सारूप्य का अर्थ होता है कि उनके जैसा रूप प्राप्त कर लेना। और सृष्टि का अर्थ होता है कि परमेश्वर के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना, ऐश्वर्यशाली हो जाना उनके जैसा। और सायुज्य का अर्थ होता है उनमें जाके विलीन हो जाना, उनके जैसा उनका हो जाना, उनसे बाहर का नहीं होना, उनका हो जाना, उनमें विलीन हो जाना सायुज्य की मुक्ति कहलाती है। और फिर भगवान सदाशिव विनम्र ब्रह्मा तथा विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके सैन्य दल जो परस्पर आपस में युद्ध में एक दूसरे को मार गिराए थे, उन सबों के ऊपर अमृत वर्षणी शक्ति का प्रभाव दिखाया और उन सबको जीवित कर दिया। और फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का परस्पर बैर को मिटाने के लिए भगवान शंकर उन सभी पार्षदों के सामने और उनके सामने उन ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहने लगे कि सुनो पुत्रों, मैं 2 रूपों में प्रकट होता हूँ, एक सकल रूप और निष्कल रूप। परमात्मा शंकर कहते हैं कि यह मेरा ही रूप है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह शव अनिश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है।
भगवान सदाशिव कहते हैं कि ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है, अर्थात शिवलिंग भगवान सदाशिव का निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है कि मूर्ति रूप जो हम मूर्ति बना के जब प्रकट होकर बाहर आ गए वह उनका महेश्वर भाव है। और कहते हैं कि यही मेरा सकल रूप है। कहते हैं कि ये दोनों मेरे ही शुद्ध रूप हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं। इस कारण तुम दोनों का या अन्य किसी का कभी भी ईश्वरत्व नहीं हो सकता है। भगवान सदाशिव कहते हैं कि अज्ञान के कारण तुम दोनों को जो ईशत्व का अभिमान हो गया था और उसे ही दूर करने के लिए इतना आश्चर्यजनक अभिमान तुम लोगों को हुआ था, इसको दूर करने के लिए मैं इस रणभूमि में इस लिंग रूपी अग्नि स्तंभ से प्रकट हुआ हूँ महेश्वर स्वरूप में, कि तुम्हारे अंदर से ईश्वरत्व का अभिमान दूर हो जाए और तुम जो ईश्वर है उसे जान सको। और फिर बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी और श्रीमन नारायण को भगवान सदाशिव कहते हैं कि अपने इस झूठे अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर में अपनी बुद्धि को स्थिर करो। और कहते हैं कि मेरे अनुग्रह से ही सभी लोगों में सब कुछ प्रकाशित होते रहता है। इस गूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब परमेश्वर सदाशिव अपना वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी से कहते हैं कि मैं ही परब्रह्म हूँ, सगुण और निर्गुण ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। कहते हैं कि मेरा स्वरूप ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ, जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और केशव, सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्म हूँ, सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने के कारण ही मैं आत्मा हूँ। एक बार हम समझ लेते हैं कि सगुण और निर्गुण का अर्थ क्या होता है। ध्यान पूर्वक इसको समझे, सारे आपके जो कुछ भी संदेह और शंका है यहाँ दूर होने वाले हैं। भगवान परमेश्वर के बारे में वेदों के अंदर भी या फिर पहले ग्रंथ, हमारे जो कुछ भी ग्रंथ है उसके बारे में वर्णन आता है कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, सभी गुणों से रहित और निराकार है। उनका कोई आकार नहीं है और शरीर धारण नहीं करते हैं, उनके पास कोई शरीर नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि परमात्मा सर्वसमर्थ है। यह भी वेदों के अंदर आया है या हमारे पुराणों के अंदर कि परमात्मा हमारे सर्वसमर्थ हैं। सर्वसमर्थ हैं तो जब इच्छा तब शरीर धारण कर सकते हैं। तो वो निराकार स्वरूप में कहते हैं ना, मनोबुद्ध अहंकारम चित्ता न ख्यातम, कहते हैं कि मेरे पास न मन है, न बुद्धि, न अहंकार है, न चित्त है। भगवान सदाशिव स्वयं कहते हैं। तो यह निर्गुण निराकार स्वरूप का जो वर्णन किया गया है उसमें ही आता है। तब भगवान का निराकार और सगुण जो शिवलिंग है, सगुण निराकार स्वरूप है उनका, भगवान सदाशिव का। निर्गुण निराकार के बाद सगुण निराकार। और फिर भगवान जब शरीर रूप से प्रकट हो जाते हैं, अपने पूरे शरीर के साथ लक्षणों के साथ आते हैं, आयुधों को लेकर, अपने रूप को लेकर जब प्रकट होते हैं तो उसे हम कहते हैं सगुण साकार रूप। यही है निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और फिर सगुण साकार। सगुण निराकार में शिवलिंग आता है और सगुण साकार आकार के साथ, रूप रंग के साथ जब भगवान प्रकट होते हैं तो उसे कहते हैं सगुण साकार। उम्मीद करता हूं कि आपको इन तीनों में जो अंतर है आप समझ गए होंगे। आगे आत्मीयता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अन्य सभी जीव आत्मस्वरूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। सृष्टि से लेकर अनुग्रह, आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य है सदा मेरे ही हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए ही मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अभी मैंने आपको समझाया ना, वही बातें हैं। लिंग लक्षण युक्त होने के कारण यह मेरा ही प्रतीक है। और भगवान सदाशिव कहते हैं कि सबको मेरे इस प्रतीक ब्रह्मरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। यह मन के अंदर भेद नहीं होना चाहिए कि मैं शैव हूँ और मैं श्री वैष्णव हूँ। शैव और वैष्णव का भेद करके शिवलिंग से मानव मात्र को दूरी नहीं बनाना चाहिए। यह मानव मात्र का दायित्व है कि ब्रह्म स्वरूप जो भगवान का चिन्ह है उस चिन्ह का पूजन करे, और सनातनी मात्र का यह दायित्व बनता है। और फिर आगे कहते हैं कि शिव जी, हे वत्सो, जहां जहां जिस किसी ने लिंग को स्थापित कर दिया वहां मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी पुनः एक बार प्रतिष्ठित हो जाता हूं। और कहते हैं कि मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है।
और फिर कहते हैं कि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की अगर स्थापना कर दी जाए तब फल रूप में एक साथ एकत्व अर्थात सायुज्य का मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वह मेरे में विलीन हो जाता है। ऐसा भगवान शिव का वचन है ब्रह्मा जी और विष्णु जी का समकक्ष। और कहते हैं कि लिंगम प्रधान यत्तः स्थाप्यम तथा वीरम तो गुणकम लिंगाभावे न तत्क्षेत्रम सवीराम अपि सर्वतः। कहते हैं कि प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग के सामने मूर्ति अथवा वीर की स्थापना मैं गौण मानता हूँ। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से बहुत सारी मूर्तियां लगाई गई हो तो भी वह क्षेत्र किसी भी पुण्य क्षेत्र में नहीं कहलाता है, वह मंदिर के क्षेत्र में नहीं माना जाएगा, वह तीर्थ क्षेत्र में नहीं माना जाएगा यदि वहां शिवलिंग की स्थापना नहीं हुई है। इतना महत्व है भगवान शिव के उस ब्रह्म रूप स्वरूप का, उस शिवलिंग का। हमने आज जाना कि परमेश्वर शंकर ने कैसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपने शिवलिंग का प्राकट्य के बारे में बताया और इस पृथ्वी पर स्थान का क्या महत्व है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र किस प्रकार प्रकट हुआ और इस मंत्र का क्या महत्व है और हमें किस प्रकार से इसका जप करना चाहिए ताकि हम कल्याण के पद को प्राप्त हो सके। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। आप सभी को श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।